नमस्कार। भारत 24 की टीम के साथ में आज बेहद खास मेहमान मौजूद है। हम एक्शन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। 2 हॉस्पिटल्स इनके द्वारा चलाए जाते हैं। हमारे साथ में मौजूद है मिस्टर एन.के. अग्रवाल, वाइस चेयरमैन है यहाँ पर हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 की टीम के साथ में। धन्यवाद मैडम। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, आपने इनिशिएटिव लिया, ये हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, आगे की प्लानिंग्स भी काफ़ी कुछ हैं। इस बीच क्या वो इनिशिएटिव था जो आपके माइंड में आया जिसके बाद आपने इस हॉस्पिटल को शुरू किया? देखिएगा क्या है, जो इंसान का विचार होता है और वैसे ही उसके कर्म होने लग जाते हैं। हमारे पिताजी जो इस हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, उन्होंने 1955 में भगवान को बिजनेस पार्टनर मान लिया। उन्होंने कहा कि भी हे प्रभु, जो भी मेरी कमाई होगी उसका कुछ हिस्सा मैं हमेशा लोगों की भलाई पे खर्च करता रहूँगा। तो वो शुरू से स्टार्ट करते करते उन्होंने 1980 में हिसार में एक हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल के बाद में फिर आगे बढ़ती चली गई यात्रा। तो उसके बाद में उन्होंने एक वृंदावन में 95 में आश्रम बनाया, जो आश्रम आज लगभग 30 साल से 28 साल से चल रहा है। उस आश्रम के अंदर आज आप लगभग समझिएगा 400 लेडीज़ भजन करती हैं और डेली 28 साल में एक दिन भी भजन बंद नहीं हुआ है। जब लेडीज़ भजन करके जाती हैं तो उनको कुछ सामान नगद और कुछ अनाज वगैरह दिया जाता है, जिससे कि उनकी जीविका चल सके। उसके बाद में 95 के आसपास हमारे फादर की इच्छा ये हुई कि भी हमें दिल्ली में भी एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए। तो मेरे ब्रदर राजकुमार गुप्ता जो इस हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पीछे लग कर के डीडीए से ये जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, इनकी ये सारी लैंड डीडीए ने हमें दे दी। और डीडीए से लैंड मिलने के बाद में हमने पहले बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया, जो 400 बेड का हॉस्पिटल है। फिर उसके 10 साल बाद में एक्शन कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जो 150 बेड का हॉस्पिटल है। पहला हॉस्पिटल भारत के उस समय के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने इनाग्रेट किया था। और सेकंड हॉस्पिटल जो है उस समय की जो भारत की राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, उन्होंने किया था। आज इन दोनों हॉस्पिटलों में सब टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कोई भी डिपार्टमेंट है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलों की कोई कमी नहीं है। हर हॉस्पिटल के अंदर बहुत चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन इस हॉस्पिटल की एक ख़ास क्वालिटी क्या है कि यहाँ पर गरीबों का इलाज होता है। कोई भी इंसान पैसा है या नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसका इलाज ना हो, क्योंकि जो आपके विचार है वही आपके कर्म है। इस हॉस्पिटल में ये रखा हुआ है 10% पेशेंट ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस का मतलब ये होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनको के एक पैसा भी कोई भी चीज़ का देना नहीं होता, दे आर ट्रीटेड फ्री। इसके अलावा इस दोनों हॉस्पिटल में 15% जनरल वार्ड भी है। 15% जनरल वार्ड का मतलब ये होता है कि पेशेंट का डॉक्टर, रूम, खाना ये सब फ्री है, सिर्फ उसको दवाई के पैसे देने हैं। तो जो प्रभु ने शक्ति दी है, उस शक्ति का पूरा यूज करते हुए इन दोनों हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है, ताकि लोगों का अधिक से अधिक भला हो सके। सर, इतने सालों से आपने जो काम किया है वो बेहद सराहनीय है। और इस बीच चैलेंजेस काफ़ी रहे होंगे, क्योंकि इतना लंबा टेन्योर और इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो वो क्या चैलेंजेस थे और कैसे आपकी टीम ने उसको ओवरकम किया? देखिएगा, कोई भी काम करते हैं चैलेंज तो आते ही हैं, और चैलेंज को जो फेस कर सकता है वही आदमी आगे बढ़ सकता है। जब ये हॉस्पिटल चालू हुआ था तो हमारी ये सिचुएशन थी, इंडोर पेशेंट 25 होते थे, डॉक्टर की टीम 60 की थी। अब 60 डॉक्टरों को संभाल के रखना कोई आसान काम नहीं था। तो हमने उनसे एग्रीमेंट किया कि भी आपको हम मिनिमम इतना पैसा तो देंगे ही, चाहे हॉस्पिटल को आए या ना आए। तो ये उसके बाद में आज ये स्थिति है, एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर इस हॉस्पिटल से जुड़ना चाहता है। तो ये चैलेंज तो दुनिया में आएंगे, फेस करते रहो तो आगे बढ़ते रहोगे। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगी। आप कैंसर हॉस्पिटल भी क्योंकि चलाते हैं, और कैंसर को अनट्रीटेबल माना जाता था एक टाइम पे, लेकिन आज डॉक्टर्स को क्योंकि भगवान कहा जाता है, उन्हीं की बदौलत आज कैंसर ट्रीटेबल हो गया है। कौन कौन से कैंसर आपके हॉस्पिटल में ट्रीट किए जाते हैं, और आज के टाइम पे क्या चैलेंज कैंसर में आप फेस करते हैं?
देखिएगा कि कैंसर का जहाँ तक सवाल है, वो एक ओल्ड मिथ हो चुका कि भी कैंसर इज नॉट ट्रीटेबल। समय के साथ साथ मेडिसिन ने इतना ज़्यादा एक्सपेंड किया है, आज कैंसर में फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के 90% पेशेंट क्योर हो जाते हैं। अब सिर्फ देखने की ज़रूरत ये होती है कि जैसे ही किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत आ जाए हमारे हॉस्पिटल के अंदर। आप ये समझ के चलिएगा डेली कम से कम 20 से 25 ऑपरेशंस कैंसर के होते हैं और उसमें 80% पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज का है। और उसके बाद में भी थर्ड और फोर्थ स्टेज के भी बच जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इक्विपमेंट हैं, जो मशीनें हैं, वर्ल्ड्स की लेटेस्ट मशीनें हैं। हमारे यहाँ पर रेडियोथेरेपी की जो मशीन है, पूरे हिंदुस्तान में जब हमने लगाई थी, पूरी दिल्ली में सेकंड मशीन थी हमारी। ये एक पहले एम्स में होती थी, सेकंड हमारे यहाँ लगी थी। तो ये आज के तारीख में एक से एक बेटर से जो दिल्ली के बेस्ट कैंसर डॉक्टर्स हैं, दे आर वर्किंग हियर और डेडिकेटेड हैं। आप ये समझिएगा कैंसर के अंदर एक महंगा इलाज है, उसके बावजूद भी जो हमने जो प्रथा रखी हुई है कि भी कोई भी आदमी पैसे के अभाव में उसका ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा, तो प्रभु की उस शक्ति की वजह से यहाँ पर कैंसर का मरीज बहुत अधिक मात्रा में ठीक होते जा रहा है। अच्छा, अगर मौजूदा वक्त की मैं बात करूं तो आपके दोनों हॉस्पिटल्स में कितनी स्ट्रेंथ पर इस वक्त डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और क्या कुछ बेड कैपेसिटीज़ है और आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरीके से इसको बढ़ाना है? आज की तारीख में श्री बालाजी मेडिकल इंस्टीट्यूट में 400 बेड का अरेंजमेंट है, कैंसर में 150 बेड्स का अरेंजमेंट है। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ने FAR बढ़ा दिया, तो ये और 2 साल बाद में दोनों मिल करके 1200 बेड्स के हॉस्पिटल हो जाएंगे। और नई से नई सुपर स्पेशलिटी हम लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लोगों का भला हो सके। खास करके आज की तारीख में वेस्ट दिल्ली का इट इज़ कंसीडर्ड एज द बेस्ट हॉस्पिटल। रीडर डाइजेस्ट ने हमारे कैंसर हॉस्पिटल को वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ NCR। अच्छा, अगर जो पेशेंट्स आते हैं, जो फैमिलीज आती हैं, क्या वो डिफरेंसेस हैं आपके हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल में जो कि आप खुद देखते हैं और जो आपके यहाँ पेशेंट्स आते हैं उन्होंने खुद महसूस किया है, जो कि अलग बनाते हैं आपके हॉस्पिटल को दूसरे हॉस्पिटल से? कहीं भी हो, जहाँ पर्सनल टच होगा वहाँ पर हमेशा पेशेंट ठीक हो जाएगा। हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ सब में, क्योंकि आप जैसे दिवाली का फंक्शन देख रहे हैं, ये दिवाली का फंक्शन इसलिए किया जाता है कि हमारी इंटरेक्शन विद हमारे स्टाफ, डॉक्टर्स, सपोर्टिंग स्टाफ से बढ़ती रहे। और हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हमारे जो स्टाफ है उनके अंदर जब तक मन में ये नहीं आएगा कि भी वी आर ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनसे आउटपुट लेना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो हम हर डॉक्टर्स और बाकी जितने भी स्टाफ है सबसे पर्सनल इंटरेक्शन रखते हैं, ताकि उनसे आउटपुट अच्छी आएगी तो मरीज जल्दी ठीक होगा, अच्छा ठीक होगा। और मरीज के अंदर कॉन्फिडेंस ये आएगा कि भी मैं जिस जगह पर गया हूँ वहाँ पर मेरी प्रॉपर केयर हुई है, और केयर फेथ से ही इंसान आगे ठीक होता है। तो यहाँ हम पेशेंट के अंदर फेथ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। विच इज़ इंडीड अ नाइस स्टेप। और अगले 5 साल की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी टीम को अपने नेतृत्व में आगे किस दिशा में जाते हुए देखते हैं? हम ये समझते हैं कि देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस हॉस्पिटल से डॉक्टर आकर के जुड़े हैं, हमारे यहाँ आउटफ्लो ऑफ द डॉक्टर्स इज़ नॉट इवन 1%। इसका मतलब ये है कि डॉक्टरों को इस हॉस्पिटल में आने के बाद में ये लगता है आई एम पार्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल। तो हम ये समझते हैं कि जब तक मन भाव से डॉक्टर जुड़े रहेंगे और जिसकी हम पूरी कोशिश करते हैं और हम उसमें हम सक्सेसफुल भी हैं, तो हम ये समझते हैं कि 5 साल में जो आज जितने पेशेंट आ रहे हैं उससे शायद हो सकता है 3 गुना ज़्यादा भी हो जाएं। और मोदी जी की जो नई स्कीम चल रही है उस स्कीम में भी हम अप्रूव्ड हैं। उस स्कीम के हिसाब से भी बहुत पेशेंट आते हैं, और हम ये समझते हैं कि अभी प्रभु ने हमें शक्ति दी है। और आपको मैं ये बता देता हूँ, इस हॉस्पिटल से हमारे घर में एक पैसा जाना पाप है। टोटली
whatever is coming in this hospital is used for the development and the welfare of the peoples. दैट इज़ वेरी नाइस। अच्छा, अगर महिलाओं से संबंधित सवाल पूछे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार महिलाओं से संबंधित जो हॉस्पिटलाइजेशन से संबंधित या बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित इशू उठा चुके हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास आपके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पर गायनी डिपार्टमेंट इज एक्सेलेंट। दूसरा, कैंसर के अंदर ज़्यादातर 50% कैंसर पेशेंट महिलाएं होती है जिनको के ब्रेस्ट और यूट्रस का कैंसर होता है। तो हम महिलाओं का इतना ध्यान रखते हैं कि हमारे यहाँ ये सिस्टम बना हुआ है, कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज़ को देख रहा है, लेडी मरीज़ को, तो उस समय डॉक्टर के साथ में एक फीमेल नर्स ज़रूर होगी, जिससे कि कहीं पर भी कोई गलती ना हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उस बीच डॉक्टर्स की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, अभी भी दिवाली के मौके पर हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उस बीच क्योंकि पेशेंट्स का आना लगातार जारी रहता है, कैसे वो बैलेंस क्रिएट करते हैं आप अपने डॉक्टर्स के बीच में अपनी टीम को आगे ले जाते हुए? देखिएगा, क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर 3-3 टीमें बनी हुई है। तो जब 3-3 टीम बनी हुई होती है तो देखिएगा, हर आदमी की अपनी लाइफ है, कोई एक हफ्ते की छुट्टी पे चला गया, तो सुपर स्पेशलिस्ट हर डिपार्टमेंट के 3-3 हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो फिर उससे क्या होता है कि हॉस्पिटल की डिस्टर्बेंसेस नहीं रहती है। एक पर्टिकुलर डॉक्टर की टीम या डॉक्टर, एक टीम के अंदर 3-3 डॉक्टर होते हैं। अगर कोई डॉक्टर अगर चला भी गया है तो उसकी सपोर्टिंग टीम है और दूसरी टीम है, तो इससे हॉस्पिटल की रेगुलरिटी में कोई फ़र्क नहीं आता है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि दिवाली का मौका है, उस बीच आप भारत 24 के साथ में मौजूद हैं, क्या मैसेज आप भारत 24 के दर्शकों को देना चाहेंगे? हम तो यही देना चाहेंगे कि हर इंसान को अपने विचार उत्तम रखने चाहिए। अगर वो विचार उत्तम रखेगा तो उसके कर्म भी उत्तम होंगे, और कर्म उत्तम होंगे तो भगवान के घर में भी उसका सम्मान होगा। तो हमें तो यही चाहिए कि अपने अंदर अच्छी भावनाएं लाएं। अच्छी भावना लाएंगे तो हम अपना भी और समाज का भी, और प्रभु जिसने हमें इस संसार में भेजा है उसके भी हम भक्त बने रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम के साथ में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा, और आपके विचार और जिस तरीके से आपने इस हॉस्पिटल को शुरू से लेकर अब तक लेके आए हैं वो बेहद सराहनीय कदम है, और आगे भी हम आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से ग्रो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।